हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गरिमा, आप सबके लिए लाई हूं मई 2023 की रीडिंग। देखने वाले हैं हम आपकी लव लाइफ के बारे में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, करियर के बारे में और आपकी हेल्थ के बारे में। सारी ही गाइडेंस हम सेक्शन वाइज लेंगे। लास्ट टाइम मैंने आप सबको सेक्शन वाइज वीडियो प्रोवाइड कराई थी, आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी थी, इसीलिए मैंने सोचा इस बार भी हम सेक्शन बाय सेक्शन चलने की कोशिश करेंगे। वीडियो के लास्ट में, हर एक ग्रुप की रीडिंग के लास्ट में मैं आपको आपके लिए लकी नंबर्स, आपके लकी डेज और आप लोगों के लिए लकी कलर्स भी बताने वाली हूँ। तो अपनी वीडियो को पूरी देखिएगा। आपको क्या करना है, अपने नाम के पहले अक्षर को चूज़ करना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के अपनी रीडिंग को डायरेक्टली पिक करना है। ये है ग्रुप नंबर ए और ये है ग्रुप नंबर बी। गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरी प्रोवाइड कराई गई ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल्स वहाँ पर शेयर कर दी जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को विद ग्रुप नंबर ए। हेलो एंड वेलकम माय ग्रुप नंबर ए। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज रहने वाला है। तो मैं इस कार्ड को पहले हटा देती हूँ और सबसे पहले हम यहाँ पर आपकी लव लाइफ के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि लव लाइफ के बारे में कार्ड्स यहाँ पर क्या मैसेज देते हैं ग्रुप नंबर ए के लिए। मई 2023 के मंथ में क्या चीज़ें रहने वाली हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या सरप्राइजेस छुपे हो सकते हैं। तो आपके लिए कार्ड है न्यू लव का। ओके, कार्ड्स ऐसे जा रहे हैं, स्लाइड करते हुए जा रहे हैं। केमिस्ट्री का एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं आपके लिए। ग्रुप नंबर ए की लव लाइफ में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं आने वाले मंथ में। ओके, सो आपके लिए है फ्री योर सेल्फ का कार्ड और एक कार्ड ये भी है, पे अटेंशन टू दी रेड फ्लैग्स। वेरी गुड। ओके, सो कई सारे मैसेज यहाँ पर आ चुके हैं और इन सब मैसेजेस की कंफर्मेशन करने के लिए हम टैरो को यूज़ करेंगे। देखिए, जो भी ऑरेकल कार्ड्स होते हैं वो मैसेज देते हैं, बहुत क्लियर मैसेज देते हैं, लेकिन जब तक उन्हें टैरो से वेरीफाई ना किया जाए तब तक उन्हें एक वन हैंडेड इन्फॉर्मेशन ही मानना जाना चाहिए। तो इसलिए टैरो से कंफर्म करना ज़रूरी है कि क्या जो मैसेज इन कार्ड्स ने दिया है वो करेक्ट है या नहीं। तो टैरो से देखते हैं कि ग्रुप नंबर 1 की लव लाइफ कैसी रहने वाली है। मई के महीने में क्या इंपॉर्टेंट मैसेज रहेगा, यहाँ पर कौन सी चीज़ें उनका इंतज़ार कर रही है। तो 7 ऑफ सोर्ड्स आ चुका है। देखिए, आपका फर्स्ट मैसेज क्लियर हो चुका है। देन यहाँ पे इतने कार्ड्स आ चुके हैं, मैं इनको लूँगी, पूरे गिर गए एक साथ। तो आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हैं सारे ही कार्ड। 2 ऑफ सोर्ड्स, मैं इस कार्ड को यहाँ लगाऊंगी। 10 ऑफ कप्स, मैं इसे यहाँ रखने वाली हूँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स और लास्ट में द सन को मैं यहाँ पर सेंटर में रखूँगी। आई होप ये कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। तो आपकी लव लाइफ के लिए ही इतने कार्ड्स आ गए। तो पहले आपकी लव लाइफ को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आपके बाकी लाइफ के एस्पेक्ट को भी डिस्कस करेंगे। मई के महीने में कई लोगों की लाइफ में एक नया पर्सन का एंट्री यहाँ पर कार्ड्स आपके सजेस्ट करते हैं, बट जो मुझे यहाँ पर साइंस रिसीव हो रहे हैं आपके स्प्रेड से वो ये दिख रहे हैं कि काफ़ी लोगों के लिए जो नया लव होगा, एक नए पर्सन का जो इनकमिंग है इनकी लाइफ में, उसे आप अच्छे से वेरीफाई करना, यानी कि उसके बारे में अच्छे से डिटेल लेना, उसके बाद ही आप अपनी लाइफ की कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना। आप ऐसा भी फेज़ आ सकता है जहाँ पर आप प्यार में अंधे हो जाएं और वहाँ पर कोई डिसीजन लें। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपके कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको जो भी रेड फ्लैग्स हैं, यानी कि अगर वो पर्सन आपसे आपकी वीडियोस मांगता है या ऐसी वीडियोस मांगता है जो कि देना नहीं सही है सोशल मीडिया पर, या आपकी फ़ोटोज़ मांगते हैं, ऐसी फ़ोटोज़ मांगते हैं, अगेन सेम चीज़ सोशल मीडिया पर शेयर करना जिसे नहीं सही है, तो आपको उन सब बातों पर अटेंशन करना चाहिए। आप लोग ग्रोन अप हैं, ईजिली इन सब बातों को आप लोग समझते हैं, मुझे इतना बताने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सब उन लोगों के लिए है जो कि अभी अभी नए नए सोशल मीडिया पर गए हैं, नए नए डेटिंग ऐप्स को उन्होंने ज्वाइन किया है और वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो मेरी सजेशन ये रहेगी कि नए मंथ में आपको जो भी प्रपोज़ल मिलता है उसे अच्छे से आप वेरीफाई करिएगा। अब यहाँ पर फॉर सम ऑफ यू उन लोगों की शादी फिक्स होने के चांसेस भी मई के महीने में बन रहे हैं और मैं ये देख पा रही हूँ कि शादी काफ़ी जल्दी फिक्स हो रही है। ठीक है, यानी कि फैमिली के इन्वॉल्वमेंट से आप लोगों की शादी फिक्स हो रही है। आप यहाँ पर 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स एक साथ इनकी प्रेजेंस को देख सकते हैं। ये दोनों एक साथ आने का मतलब क्या है कि
परिवार भी खुश है, आप भी खुश हैं, आप भी इमोशनली बहुत अच्छा फील कर रहे हो, आपकी फैमिली भी इमोशनली बहुत अच्छा फील कर रही है। और ये मुझे फाइनेंशियल सक्सेस के बारे में भी बता रहा है, लेकिन ये आपके लव के फेज़ के स्प्रेड में आया है, इसलिए मैं इसे एज अ लव ही काउंट करने वाली हूँ। मई के महीने में आप में से कुछ लोग, जो लोग अपने घर जाने वाले हो, यानी कि अपने गांव वगैरह जाने वाले हो, आपको वहाँ पर किसी पर्सन के साथ कांटेक्ट हो सकता है और आप इंटीमेसी के लेवल तक जा सकते हैं। तो थोड़ा सा इस बात को भी आप गौर करिएगा कि आपको कहाँ कैसा व्यवहार करना है। ओके, मई के महीने में जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके रिलेशनशिप में जो एक बहुत बड़ी बाधा अब तक बन रहा था फाइनेंस, उसके सॉर्ट आउट होने के चांस यहाँ पर बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। यानी कि फाइनेंस का जो एक इशू चल रहा था, जिसकी वजह से आप लोग अपनी लव लाइफ में आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहे थे, फाइनली आप मई के महीने में आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। और मई के महीने में आप लोग मुझे कहीं टूर करते हुए भी दिख रहे हैं, कहीं बाहर जाते हुए भी दिख रहे हो, कहीं प्लान करते हुए दिख रहे हो। स्पेशली जो लोग मैरिड कपल हैं, वो मई के महीने में कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं। और ये कोई ऐसी लोकेशन है जो कि थोड़ी सी विंटर साइड पर है, यानी कि थोड़ा हिली लोकेशन है। ऐसे कुछ यहाँ पर वाइब्स रिसीव हो रही हैं। नाउ, आपकी लाइफ में अब तक का जो साइकिल था, जिसने आपको परेशान करके रखा था, आपकी लव लाइफ से जुड़ा हुआ, यानी कि जहाँ पर कन्फ्यूजन थी, फाइनली उस सच से पर्दा उठ जाएगा। यानी जो चीज़ें हिडन थी, जो आपको नहीं पता था और आप उसका जवाब चाहते थे, आपकी लव लाइफ की सिचुएशन की मैं बात कर रही हूँ, तो उस सच से पर्दा भी आपका मई के महीने में उठ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर द सन प्रेजेंट है और सन की किरणें जहाँ जहाँ जाती हैं, वहाँ वहाँ वो उजाला कर देती हैं। तो जो भी चीज़ें अब तक कंसील थी, जो भी सच आपको नहीं पता थे, जिन भी बातों को आपको शक तो था कि हाँ मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है, लेकिन आप कंफर्म नहीं थे, उन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। अब ये जानकारी पॉजिटिव भी हो सकती है, हो सकता है ये थोड़ी नेगेटिव जानकारी भी हो। यानी कि पॉजिटिव इन टर्म्स में कि आप शायद अपने पार्टनर पर डाउट कर रहे थे और फाइनली आपको पता चले कि आपका पार्टनर बहुत ऑनेस्ट है मई के महीने में, और शायद आप फिर रिग्रेट करें। इसके ऑपोजिट भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को काफ़ी अच्छा समझ रहे थे, बट आपको पता चल जाए कि वो पार्टनर आपको चीट कर रहे थे या कुछ ऐसी बातें। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो, उस रिलेशनशिप में जो भी न्यूज़ यहाँ पर है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, क्योंकि आपका ये साइड ना काफ़ी पॉजिटिव आ रहा है। और उस साइड के कार्ड्स आप देखिए 5 कार्ड, तो वो कार्ड थोड़ा लो की साइड में चल रहे हैं, थोड़ा सा सैड साइड में चल रहे हैं। तो इन कार्ड्स के सैड में जाने का मतलब है यहाँ पर इनिशियल स्टार्ट और उसके बाद के सेटबैक्स। तो ये उन रिलेशंस के साथ होने वाला है जो अभी अभी फले फूले थे, जो अभी अभी शुरू हुए थे। क्योंकि फ्री योर सेल्फ और पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है हमारे रोमांस ऑरेकल कार्ड से। और यहाँ पर ये कार्ड्स आपसे सजेस्ट कर रहे हैं कि अब समय है कि आप हाथ में अपने कंट्रोल ले लीजिए अपनी लाइफ का, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, कैसी भी लाइफ हो, आपको उसे कंट्रोल लेना होगा। और जो भी चीज़ें अब तक हाइड थी वो तो सामने आएंगी और उन चीज़ों से आप थोड़ा अपने आप को हर्ट फील करेंगे, बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो इन चीज़ों से आप रिकवर हो जाओगे, क्योंकि एट लास्ट आप थैंक्स कहने वाले हो यूनिवर्स को कि उन्होंने फाइनली आपको एक सच्ची राह दिखाई, सही दिशा दिखाई। ओवरऑल अगर आपकी लव लाइफ की मैं बात करूँ तो लव लाइफ मैक्सिमम लोगों के लिए यहाँ पे लव लाइफ फुलफिलमेंट की आ रही है, बहुत ही अच्छी आ रही है। और बहुत सारे लोग जो पोस्टपोन कर रहे थे इस डिसीजन को कि अपने पार्टनर को अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे थे, अपने घर पे बता नहीं रहे थे, वो यहाँ पर बता देंगे। उनके भी बताने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, वो फैमिली में डिस्क्लोज़ कर देंगे मई के महीने में उन सारी ही बातों को जो अब तक छुपी हुई थी, यानी कि अपनी फैमिली से छुपा छुपा करके मिल रहे थे, बात कर रहे थे। तो फाइनली वो डिसाइड करेंगे कि अब समय आ गया है कि हमें बता देना चाहिए। इसीलिए आपके जो ये साइड का स्प्रेड है बेहद पॉजिटिव है और बहुत ही अच्छा यहाँ पर चीज़ें चलने वाला है। मई के महीने में आपकी लव लाइफ रोमांस में और ज़्यादा बढ़ी रहेगी, यानी कि आपके अंदर का जो पैशन होगा, जो रोमांटिसिज्म होगा, या आपके अंदर की जो भावनाएं होंगी वो एक नए लेवल पर रहेंगी और आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करोगे अपने पार्टनर से, अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर से ही आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करोगे। ऐसा हो जाता है कई टाइम के बाद, आपका रिलेशनशिप कई सालों का हो जाता है तो हम दोनों बिल्कुल फ्रेंड्स के जैसे हो जाते हैं, दोस्तों के जैसे हो जाते हैं, बट कहीं ना कहीं वो स्पार्क जगह रहना चाहिए जहाँ पर हमें वो अट्रैक्शन फील होता है उस पर्सन के लिए। वो चीज़ आप मई के महीने में मैं देख पा रही हूँ कि उस चीज़ का रीजनरेशन यहाँ पर है, वापस से वो चीज़ें आएंगी एंड आप अपने पर्सन का केयरिंग साइड देखने वाले हो इस मंथ में। मई के महीने में आप देखोगे कि वो कितनी आपकी केयर करते हैं। हो सकता है यहाँ पर आपका पर्सन आपको किसी बहुत बड़ी समस्या से बाहर निकाल लेंगे,
ये भी यहाँ पर आ रहा है। तो आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होने वाला है मई के महीने में। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लव एंड रिलेशनशिप। आपका स्प्रेड बहुत अच्छा है, आपको बस पॉजिटिव रहना है और आपको डिवाइन को सरेंडर करना है कि जो होगा अच्छा होगा मेरी लाइफ में। और बस आपको जहाँ पर मैंने बोला कि थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने भी नया नया कुछ शुरू किया है, डेटिंग ऐप्स को ज्वाइन किया है, उनके लिए है बस ये न्यूज़। बाकी सबके लिए यहाँ पर जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है मई का महीना। क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हो अपनी फैमिली के साथ और एक दूसरे की फैमिली के साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पर टैरो कार्ड्स दिखा रहे हैं। और अगर मई के महीने में आप अपनी फैमिली से डिस्क्लोज़ करते हैं, देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज़ कि वो आपका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि फैमिली यहाँ पर 2 कार्ड में प्रेजेंट होकर के आ रही है और यहाँ पर सन है जो कि टोटली पॉजिटिव आउटकम को बता रहा है। यानी कि ये सिचुएशन भी अगर बनती है ना, ये भी आपके पॉजिटिव आउटकम में टर्न हो जाएगी। यानी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी आपके लव रिलेशनशिप में, वो सारी प्रॉब्लम सन खुद यहाँ पर आकर के निकाल देगा। इससे बेटर रीडिंग और इससे बेटर कार्ड पूरे टैरो में कोई नहीं है, 10 सन का आना। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके करियर के बारे में। तो करियर में हम देखेंगे कि क्या चीज़ें रहने वाली हैं। सो मेरे ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1 के लिए करियर में कैसा रहने वाला है मई का महीना, इन लोगों के लिए क्या सरप्राइजेस रहने वाले हैं, किन चीज़ों का इन्हें वेट करना चाहिए, डिवाइन गाइडेंस यहाँ पर क्या रहेगी। ओके, सो यहाँ पर कार्ड आ रहा है ये बिवेयर ऑफ द बूमरैंग और रिक्रूट न्यू टैलेंट। 2 ब्यूटीफुल कार्ड आ गए हैं। मैं यहाँ से और कार्ड लेती हूँ आपके लिए, फिर हम टैरो को भी इंक्लूड करेंगे यहाँ पर। ओके, इंक्वायर विद इन का कार्ड है, तो हमने ये 3 कार्ड ले लिए हैं आपके लिए। कुछ चीज़ें यहाँ पर पहले तो मैं आपको आपके करियर में कुछ वार्निंग दूंगी और उसके बाद कुछ एडवाइस भी दूंगी, ठीक है। क्योंकि टैरो रीडिंग का मतलब सिर्फ आपको पॉजिटिविटी ही बताना नहीं है। यहाँ पर आपकी लाइफ में अगर कोई इशू आने वाला है, कोई प्रॉब्लम आने वाली है, तो उससे भी अवेयर कराना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक टैरो रीडर की। इसीलिए मैं आपको उसके बारे में भी सबसे ज़्यादा बताती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और किस चीज़ की इस समय आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और कहाँ आपका फोकस रहना चाहिए और किन चीज़ों से आपको अलर्ट रहना चाहिए। सो ग्रुप नंबर 1, पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको कहीं भी किसी के भी खिलाफ एक शब्द नहीं बोलना है, ठीक है। क्योंकि शायद कोई है जो आपकी बातें रिकॉर्ड कर रहा है, शायद कोई है जो आपकी बातें लीक कर रहा है। अगर आपका कोई भी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, कोई भी कॉन्फिडेंशियल फाइल है, उसको आपको बहुत सिक्योर रखना और किसी भी पर्सन के हाथ में नहीं देना है। इवन अपने घर में भी किसी के हाथ में नहीं देना है। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर रखिए। आपकी डिग्रीज, आपकी मार्कशीट, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके आइडेंटिटी कार्ड्स, हर एक चीज़ आपके हाथ में होनी चाहिए। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपके पासवर्ड, आपके बैंक के पासवर्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, एवरीथिंग शुड बी सिक्योर इन द मंथ ऑफ 2023। बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। और कार्ड यहाँ पर ये भी सजेस्ट कर रहे हैं आपके लिए कि अगर आपने किसी का भी मतलब कुछ भी आपने किसी के लिए कोई गलत वर्ड्स यूज़ कर दिए, इंटेंशनली नहीं बल्कि ऐसे बातों बातों में ही यूज़ कर दिए, तो जिस पर्सन के साथ आप वो बात करोगे वो पर्सन जाके उस पर्सन को डायरेक्टली बताएंगे। इसीलिए नेवर ट्रस्ट एनीवन जो कि आपसे बहुत क्लोज नहीं है, बहुत दूर दूर से हैं, ऐसे लोगों को, यानी कि जो काइंड ऑफ स्ट्रेंजर्स हैं, उनसे आप थोड़ा बच करके ही रहिएगा मई के महीने में। मेरी सजेशन तो आपके लिए ये रहेगी। एक और चीज़ जो आपके कार्ड यहाँ पर बता रहे हैं कि मई के महीने में आप कोई नया हॉबी स्टार्ट करने वाले हो, यानी कि हो सकता है आप कोई चैनल स्टार्ट कर दो। ओके, सो ये कार्ड्स आ चुके हैं यहाँ पर आपके लिए। है एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही अच्छे। किंग ऑफ कप्स, वेरी गुड। और यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स। सो आप कोई नया चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, नई हॉबी शुरू कर सकते हैं, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी हॉबी से जुड़ा हुआ होगा, ऐसा काम मुझे लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि वो सडनली ही किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे और उनको वहाँ पे वो प्राइज़ भी जीत जाएंगे। तो मई के महीने में कोई भी इवेंट आता है और मतलब वो ट्रस्टेबल इवेंट है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो सकता है वहाँ से आपको एक नया डायरेक्शन मिल जाए, या फिर आपको एक, जैसे कहते हैं ना कि एक तीली लग जाएगी, एक आग लग जाएगी, आपको समझ में आएगा कि और क्या करना है मुझे, आपके पैशन को हवा मिल जाएगी। और इसके अलावा इस टैलेंट को आप पता कैसे करोगे, तो आपके लिए कार्ड है इंक्वायर विद इन, यानी कि आपके अंदर ही टैलेंट है ना, तो कोई और तो पता करेगा नहीं। आपके अंदर का टैलेंट है तो आपको पता करना पड़ेगा, अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा।
कैसे कोई इंसान ये पता करता है कि उसका पैशन क्या है? बहुत बड़ा सवाल है ये। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बताया, बट मेरा मानना जो है, और अगर आप भी इसे फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, कि हमें अपना पैशन, ट्रू टैलेंट कैसे पता चलेगा? जो काम है उसको कर लो, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इस काम में मुझे मज़ा आ रहा है कि नहीं, ये काम मेरे को अच्छा लग रहा है कि नहीं। कोई मुझे पैसे नहीं देगा तो भी मैं ये काम करूँगा या करूँगी। आपको अगर समझ में आ रहा है वो चीज़, तो फिर जान लीजिए कि वही आपका टैलेंट है, वही आपका पैशन है। इतनी सी बात समझ में आ जानी चाहिए। और ये कैसे समझ में आएगी? आप उन डिफरेंट चीज़ों को करिए जो जो आपके मन में आता है कि चलो मुझे थोड़ा सा यूट्यूब पे पढ़ाना है, मैं चैनल खोलना चाहता हूँ, तो खोल दो, करके देख लो 1 महीने। फिर आपको नहीं मन लगता है, आपने उसे छोड़ दिया। फिर आपका मन लगता है कि नहीं नहीं, मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना है, मुझे कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक है, तो आप चलो उस डायरेक्शन में चले जाओ, 1-2 महीना उसे करके देखो। कर के ही तो आप अपने सटीक निर्णय तक पहुँचेंगे। किसी के भी बताए अनुसार आप नहीं पहुंच पाएंगे। आपको इसको प्रैक्टिकली ट्राई करना ही होगा, इसके अलावा कोई फंडा नहीं है। एक पर्सन अपनी लाइफ में पता नहीं कितनी चीज़ें ट्राई करता है, तब जा करके वो अपने एक चीज़ पर पहुंच पाता है। या तो उसके मन में ये बैठा दिया जाए बचपन से कि तुमको यही करना है, तो बड़े होकर के भी वो वही करता है। जैसे कि मोस्टली होता है सिविल सर्विसेज के साथ, कि बचपन से बैठा दिया जाता है कि सिविल सर्वेंट बनना है। इंजीनियर्स के साथ बचपन से ही बताया जाता है कि तुम्हें इंजीनियर ही बनना है। डॉक्टर्स के साथ भी ऐसे ही हो जाता है। बट जो आर्टिस्टिक टैलेंट्स होते हैं, थिएटर करना, सिनेमा करना, या फिर मॉडलिंग करना, एडवर्टाइजमेंट करना, यूट्यूब वगैरह पर जाना, ऐसे चीज़ें जिन पर करियर, जहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा आपको नहीं इनिशियली दिखती है, आपको लगता है कि यहाँ पर मुझे पैसा पता नहीं मिले ना मिले, सिक्योरिटी होगी कि नहीं होगी, लोग क्या कहेंगे, ऐसी जब बातें आने लगती हैं तो वहाँ पर हमारा टैलेंट होते हुए भी हम पीछे हट जाते हैं। पर आपको कैसे पता चलेगा कि आप एक बहुत सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकते हो, या फिर आप एक बहुत अच्छे टीचर बन सकते हो, या फिर आप एक बहुत अच्छे सिविल सर्वेंट बन सकते हो? उस चीज़ को करके देखिए ना, आप तैयारी करके देखिए। आपको सिविल सर्विस की तैयारी में मज़ा आ रहा है तो इसका मतलब वो चीज़ आपके लिए है। नहीं मज़ा आ रहा है, आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं हो रहा है, आपका बिल्कुल मन उब रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है कि लाइफ बर्बाद सी हो रही है, पढ़ने का बिल्कुल इच्छा ही नहीं कर रहा है, तो आप समझ जाइए वो चीज़ आपके लिए नहीं है। आप किसी क्रिएटिव काम को करने के लिए बने हो। तो डिपेंड करता है हमारे बेसिक नेचर पर, और हर पर्सन का बेसिक नेचर डिफरेंट होता है। ठीक है, आप अपने बेसिक नेचर को समझ लीजिए, आपकी समस्या का समाधान यहीं हो जाएगा, यहीं के यहीं हो जाएगा। सो जो नए टैलेंट की मैं बात कर रही हूँ, मई के महीने में आप लोग उस चीज़ से रिलेटेड कोई काम शुरू कर दोगे, 100% है। ओके, प्रमोशन भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, और ये दिख रहा है कि किसी सीनियर से आप लोगों को बहुत ज़्यादा तारीफ़ें मिलने वाली हैं। अब ये आपके टीचर्स भी हो सकते हैं, और ये आपके ऑफिस में आपके सीनियर कलीग्स भी हो सकते हैं, या फिर आपका मैनेजर भी हो सकता है। जो भी आपसे ऊंचे पद पर हैं वो आपकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। किस चीज़ की? आपकी मेहनत की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप कुछ सोशल वर्क भी करने वाले हो मई के महीने में, यानी कि बिना ये पैसे की चाहत रखे आप सोसाइटी के लिए कुछ काम करने वाले हो। ठीक है, बहुत ही अच्छा रहेगा करियर आपका, अगर मैं बात करूँ तो। हाँ, जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके बारे में भी हमें पता कर लेना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो जो बच्चे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए टैरो कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है कि बच्चे लोग, आप लोगों को कहीं भी कोई भी जॉब मिलती है तो उसको आप एज अ पार्ट टाइम शुरू कर दीजिए, यानी कि आप पढ़ने के साथ साथ काम भी करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आपको सिर्फ पढ़ाई से वो ज्ञान नहीं आएगा जो ज्ञान आपको दुनिया में जाने से आएगा। तो इसलिए थोड़ा बहुत काम का एक्सपीरियंस आपको होना ज़रूरी है, और उसे आप शुरू कर दीजिए मई के महीने में। अगर आप इस एडवाइस को मानते हो, भले ही छोटा छोटा ही कोई काम क्यों ना हो, पार्ट टाइम ही क्यों ना हो, 4-5 घंटे का काम क्यों ना हो, समय निकाल करके उस तरफ भी आप डायरेक्शन रखिए अपनी। और इससे ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और आपको मज़ा भी आने लगेगा लाइफ में। जब आप इंगेज रहेंगे पूरी तरीके से, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी। हमें लगता है कि हमें समस्या का हल करना पड़ेगा, बट वो चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाती हैं जब हम सही डिसीजन लेते हैं। तो ये भी आपके कार्ड सजेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं आपके करियर से जुड़े हुए। ओके, फिर यहाँ पर आपके लिए 3 कार्ड गिर गए हैं, मैं इनको लेती हूँ। आपके लिए है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, और बीच में है दी हर्मिट। वेरी गुड। ओके, सो हर्मिट का कार्ड यहाँ पर आया है, और ये मेजर आर्काना है, तो पूरे मई के महीने पर इसका प्रभाव रहेगा। हर्मिट यहाँ पर कहता है कि तुम्हें अकेले नहीं करना है अपने करियर में कुछ, क्योंकि मैं करियर का स्प्रेड ये बनाई हूँ, तो इसलिए हम करियर में ही देखेंगे कि हर्मिट करियर के मामले में क्या बोल रहे हैं।
जब भी हर्मिट का कार्ड आपके करियर से रिलेटेड किसी भी रीडिंग में आता है, आप किसी भी चैनल पर देख रहे हो, आप इस बात को ऑटोमेटिकली इस बात को समझ जाना, मेरी बात को याद रखना कि हर्मिट आपसे कह रहा है कि अपने गुरुजनों से संपर्क में रहिए, यानी कि अपने टीचर से संपर्क में रहिए और आप जो भी काम कर रहे हो उसमें उस एरिया के एक्सपर्ट की एडवाइस ले लीजिए। पहले यूट्यूब वीडियोस देखने से काम नहीं चलेगा, यानी कि उस पर जाकर के किसी की एडवाइस मत लीजिए, आपको पर्सनलाइज एडवाइस लेनी चाहिए। यानी कि अगर आप टीचिंग के फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको जिस एरिया में टीचर बनना है उस एरिया के टीचर से, किसी भी टीचर से जाकर के पर्सनली मिलिए, उनके एक्सपीरियंसेस को समझिए और उनसे गाइडेंस लीजिए। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो हॉस्पिटल जाकर के डॉक्टर से कनेक्शन बनाने की कोशिश करिए, उनसे समझिए कि वर्क कैसा होता है। हर्मिट यहाँ पर आप देख सकते हो एज अ सीनियर सिटीज़न यहाँ पर प्रेजेंट होता है और ये कहता है कि वो ही आपको राह दिखाएंगे। आप देख सकते हो ना, वो एक लैलटेन लेकर के आगे चल रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, तो आपको रास्ता दिखाने के लिए इनकी ज़रूरत है, आप अकेले नहीं बढ़ पाओगे आगे। मई के महीने में आपका सामना इनसे हो भी सकता है। एक ऐसा पर्सन जो बुद्धिजीवी है, जो कि इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल है और उसको पता है कि कैसे आगे बढ़ना है, इनसे संपर्क आपका होगा। और मई के महीने में अगर किसी ऐसे पर्सन से आपका पाथ क्रॉस होता है तो उनको बिल्कुल जाने मत दीजिएगा, उनसे कांटेक्ट हमेशा बना करके रखिए। जिस भी फील्ड में आपको जाना है उस फील्ड के जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे कांटेक्ट बनाइए। ऐसे मत सोचिए कि कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, आप उनसे बात करने की कोशिश करिए ना, आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताने की कोशिश करिए। धीरे धीरे करके आप जब कई बार बात करने की कोशिश करेंगे तो एक टाइम आने के बाद वो खुद ब खुद आएंगे आपकी हेल्प करने के लिए। तो हेजिटेशन निकालना है इस ग्रुप ने, क्योंकि आपकी हेजिटेशन है जो आपको रोक रही है। आप 4 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को देख सकते हो, ये दो कार्ड एक साथ यहाँ पर आ रहे हैं। 4 ऑफ कप्स जो कि कहता है कि आप कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके हो, उस पर बैठ करके रो रहे हो, और 4 ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि दुनियादारी की बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हो। ये दोनों ही कार्ड वार्निंग्स के कार्ड हैं कि पहली चीज़ तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ गई उनको जाने दो, अब जो नहीं आ रही उन पर ध्यान दो। और 4 ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि दुनिया की बात मत सुनो कि ये काम करना चाहिए या नहीं, आपको सिर्फ उस एक्सपर्ट से मिलना है। आपको जिस भी फील्ड में जाना है, फॉर एग्जाम्पल आपको यूट्यूब पर ही जाना है, चलिए यही मान लेते हैं एग्जाम्पल में, तो आप जिस फील्ड में, जिस नीश में काम करना चाहते हो उस नीश के यूट्यूबर से कांटेक्ट करने की कोशिश करिए, उनसे समझने की कोशिश करिए, पर्सनली जानने की कोशिश करिए। सिर्फ रैंडम वीडियोस देखने से आपका काम नहीं होगा, ठीक है। आपके करियर की मैं बात कर रही हूँ। 9 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर इसी चीज़ को कह रहा है कि आप ऐसे कई सारे फील्ड में हाथ आजमाते रहोगे, लेकिन आपको राह तब मिलेगी जब आप उस एरिया के एक्सपर्ट से बात करेंगे। यह आपके करियर के लिए रीडिंग आ रही है। अब यहाँ पर मैं आपके हेल्थ के लिए कार्ड्स निकालने वाली हूँ, तो देखते हैं कि हेल्थ में क्या चीज़ें रहने वाली हैं ग्रुप नंबर ए के लिए। मई के महीने में आपका हेल्थ कैसा रहेगा। ओके, सो यहाँ पर चिन्ह मत्सा का कार्ड है। वाह, सीता माँ, और आपके लिए आया है धारणा। ओके, आप देख सकते हो आपके जो स्प्रेड है इसमें देवियों का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है। तो मई के महीने में आपकी माता का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके जो चिन्ह मत्सा का कार्ड है आपकी लाइफ में, ये रिफ्लेक्ट करता है खुद को ही मारकर खुद को ज़िंदा करना, यानी कि रीजनरेशन या फिर आप रीबर्थ कह सकते हो। तो चिन्ह मत्सा एक ऐसी देवी हैं जो कि अपने बुरे कर्मों को खुद काट देती हैं। तो यहाँ पर जो आपके भी कर्म रहे हैं उन्हें ख़त्म करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, यानी कि अपने अंदर की हर तरीके की बुराई को आपको ख़त्म करना है मई के महीने में। और ये रियलाइजेशंस, यानी कि मेरे अंदर क्या सद्गुण है, मेरे अंदर क्या दुर्गुण है, क्या चीज़ें ख़राब हैं, क्या चीज़ें मुझे सही करनी है, इम्प्रूव करनी है, उसकी डिटेल आपको मई के महीने में मिलेगी। और धीरे धीरे करके आप उन चीज़ों को लाइफ से काटते चले जाओगे। ओके, चिन्ह मत्सा अपने आप में ना काफ़ी ज़्यादा डेयर डेविल होती हैं, यानी कि ये डरती नहीं है आगे बढ़ने से, या फिर आप ये कह सकते हो कि अपने आप को भी क्रिटिसाइज़ करने से पीछे नहीं हटती है। तो चिन्ह मत्सा आपको ये सजेस्ट कर रही हैं कि जहाँ पर आप गलत हो उस गलती को स्वीकार लेना मई के महीने में। और दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि बिल्कुल जेंटल रहिए, स्पेशली अपनी मदर के साथ बहुत जेंटल रहिए ग्रुप नंबर ए। आपको उनसे हार्श वर्ड्स में बात नहीं करने हैं, ये भी आपके कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा
हर्मिट की प्रेजेंस आपके करियर के फील्ड में थी और आपके हेल्थ में धारणा का कार्ड ऑलमोस्ट हर्मिट की कंडीशन को बता रहा है कि आपके अंदर नए नए गुणों का आप आगमन देखोगे, यानी कि नई नई चीज़ें आपके अंदर आनी शुरू हो जाएंगी, कुछ नए टैलेंट्स, कुछ नए स्किल्स, और आप उन्हें डिस्कवर करेंगे। तो ये डिस्कवरी आपके करियर से जुड़ी होगी, लेकिन आप इसे हेल्थ के फील्ड में भी डिस्कवर कर पाएंगे। हो सकता है आप एक नया स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो, ये आपको पता चल जाए। टैरो से देखते हैं आपकी हेल्थ के लिए क्या चीज़ें रहेंगी। द वर्ल्ड आ गया है यहाँ पर, अब इससे बेहतर कार्ड क्या ही होगा। ओके, सन भी आ गया है, द वर्ल्ड भी आ गया है। ओके, एंड द डेविल। ओके, ग्रुप नंबर ए। तो समझने की कोशिश करिएगा आप कि आपके स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो अपने स्वास्थ्य से ज़्यादा आपको आपकी माँ के स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, और इसके अलावा आपको आपके पार्टनर के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है, उनकी हेल्थ पर ध्यान देना है। एक चीज़ मैं और बोलती हूँ कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है, धारणा का कार्ड देख रहे हैं, वो आपको थोड़ा सा अंतर मन की तरफ मुड़ने के लिए कह रहा है, यानी कि आप थोड़ी देर बैठिए, सोचिए, समझिए और उसके बाद रिप्लाई दीजिए। आपकी अगर एक हैबिट है कि आप इंस्टेंट रिप्लाई देते हो लोगों को, तो मैं ये बोलूँगी 10 सेकंड के लिए ही सही, 10 सेकंड बाद रिप्लाई दो। इंस्टेंट रिप्लाई मत दो, किसी को भी इंस्टेंट रिप्लाई मत दीजिए। वो चीज़ आपके इमोशंस को ऐसा ऊपर करती है, फिर नीचे करती है, फिर ऊपर करती है, फिर नीचे करती है। इस वजह से आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं और आपके अंदर एक तरीके की हेट्रेड आने लगती है खुद को लेकर के कि क्या मेरा खुद के पर नियंत्रण नहीं है। इसलिए मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि मई के महीने में कोई भी रिप्लाई आपको करना है, वेट फॉर 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स बहुत नहीं है, लेकिन वो 10 सेकेंड्स आपकी ज़िंदगी में कमाल कर देंगे। इसके अलावा द वर्ल्ड यहाँ पर आपकी ओवरऑल हेल्थ के बारे में बता रहा है, तो ओवरऑल हेल्थ आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। मैं एक बात आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ब्लड सप्लीमेंट्स ज़्यादा खाएं, यानी ऐसी चीज़ें खाएं जिससे आपकी बॉडी का हीमोग्लोबिन और ज़्यादा बढ़े। कहीं ना कहीं ब्लड लॉस मुझे दिख रहा है, यानी कि आपकी बॉडी में आयरन की कमी, आपका एनेमिक होते चले जाना, तो इन चीज़ की कमी आ रही है। तो आप ऐसा करिएगा कि आप ऐसे फ्रूट्स खाइए जिनसे ब्लड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता है बॉडी में। फॉर एग्जांपल आप कीवी खाइए, एंटी टॉक्सिन होता है, ये बॉडी से बहुत सारे टॉक्सिन्स को निकालता है। इसके अलावा आप अनार खाइए। ऐसे हर एक फ्रूट्स, आप साग सब्जियां खाइए जो कि ग्रीन हैं, रेड हैं, और वो आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा रही हैं। इसके अलावा अपनी स्किन पर काफ़ी ध्यान देना है मई के महीने में आपको, क्योंकि स्किन आपकी बहुत सेंसिटिव है, ग्रुप नंबर है। और आपको ये रियलाइज़ हो या ना हो, जब भी आपको बाहर निकलना है तो हमेशा ही आपको कोई ना कोई प्रोटेक्शन लेकर के चलना है। आप चाहे सनस्क्रीन यूज़ करिए, मॉइस्चराइज़र यूज़ करिए, या फिर आप फिज़िकली खुद को प्रोटेक्ट करिए। आप अम्ब्रेला लेकर के चलिए या चेहरे पर मास्क लगा करके जाइए। सनग्लासेस यूज़ करिए। कभी कभी लगता है मैं टैरो रीडर नहीं, मैं आपको एडवाइस देने वाली हूँ, कोई आपको मेडिसिन की एडवाइस दे रही हूँ, आपको फ्रूट की एडवाइस दे रही हूँ, मैं नरिशमेंट गुरु हो जाती हूँ कभी ना कभी ऐसा भी लगता है मुझे। खैर, तो आपके हेल्थ में जो चीज़ें मुझे यहाँ पर सिग्निफाई हो रही है, मैं बस आपको वो बता रही हूँ। तो आपकी स्किन काफ़ी डेलिकेट है, इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा मई के महीने में। ओवरऑल मैं आपको एक और सजेशन दूंगी कि रात में या जब आप लोग डिनर कर लेते हो उसके बाद बाहर थोड़ा सा टहलने की प्रवृत्ति को अपनी लाइफस्टाइल में आजमाइए, यानी अपनी लाइफस्टाइल में इनकलकेट करिए। और कोशिश करिए कि आप जब सूर्य ढल रहा होता है, सूर्य का अस्त हो रहा होता है, उस दृश्य को आप देखें। वो दृश्य आपके मन के लिए बहुत अच्छा है, आपको शांति देगा, आपको बहुत सारे अवेकनिंग्स होंगी और बहुत सारा आपको अच्छा लगेगा। और हो सकता है उसी दौरान आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाएं। तो आपकी मानसिक शांति के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जा करके थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए जब सूर्य अस्त होता है। बाकी आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी है, कोई खास इशू मेरे को दिखता नहीं है यहाँ पर। द वर्ल्ड यहाँ पर ओवरऑल बॉडी फिटनेस के बारे में बता रहे हैं। थोड़े बहुत एक्सरसाइज अगर आप करना चाहें तो उसे ज़रूर अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करिए। एक चीज़ मैं आपको और बोल देती हूँ कि बाहर का खाना मत खाइएगा मई के महीने में। जंक फूड को जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करिए, क्योंकि वो ऑयली फूड आपकी स्किन पर बैड रिएक्शन कर सकता है। और आपको दो चीज़ें सबसे ज़्यादा हो सकती हैं। फर्स्ट चीज़ कि आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, जिसके होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कार्ड से मुझे लग रहा है, डेविल के कार्ड से। और दूसरी चीज़ यहाँ पर बॉडी टैनिंग भी हो सकती है। ये आपके धूप में जाने की वजह से या आपकी बिना प्रोटेक्शन लिए ऐसे इधर उधर जाने की वजह से हो सकती है। और ये टैनिंग आपकी स्किन बर्न की सिचुएशन बना सकती है। तो स्किन बर्न अगर हो जाता है तो उसके बाद उसको आप रिकवर नहीं कर पाएंगे, काफ़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा और आप बिना वजह का एक मुसीबत अपने सर पे मोल ले लेंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इन सब से आप बच करके रहिए। ओके,
अब मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ आपके लिए क्या लकी नंबर है, क्या लकी कलर है और कौन से लकी डेज हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इन स्मॉल मिनी टैरोज़ को यूज़ करने वाली हूँ। ओके, सो आपके लिए कार्ड आ गई है फादर ऑफ पेंटिकल्स, ओके, फिर आपके लिए है द मून एंड द एम्प्रेस। मैं आपके लिए और कार्ड्स ले लेती हूँ आपके लकी नंबर, कलर और डेज़ के लिए, और फिर मैं एक साथ ही बता दूँगी आपको कि क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर ये कार्ड्स भी आ गया है, सन ऑफ पेंटिकल्स, द सन। वाओ गाइस, द सन एंड द सन। आपका मई का महीना बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस पूरे महीने को इस्तेमाल करिएगा अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन देने के लिए। एंड द लवर्स, वाओ, इससे ब्यूटीफुल क्या ही होगा आपके लिए। साथ में मैं आपको इम्पॉर्टेंट ज़ोडिएक साइंस भी बता दूंगी। तो ये 4 चीज़ें हम अभी देखने वाले हैं। और मदर ऑफ कप्स, ग्रुप नंबर 1 के लिए 2 ऑफ कप्स, फिर आपके लिए है यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो सब कुछ तो आपके लिए आ गया, द वर्ल्ड, द सन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। हमें किस चीज़ की कमी है? ग्रुप नंबर ए, आप काफ़ी लकी रहने वाले हो इस महीने में। तो मैंने इनफ कार्ड ले लिए हैं और आई थिंक अब हमें क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अब आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया है, यहाँ पर फादर ऑफ सोर्ड्स भी प्रेजेंट है, और फिर आपके लिए यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स भी प्रेजेंट है। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स ऑलरेडी बहुत ही अच्छा कार्ड है। अब बात करते हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट डेज़ की, कौन से दिन रहेंगे जो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो आपके लिए सैटरडे काफ़ी अच्छा रहेगा, आपके लिए वेंसडे काफ़ी बढ़िया रहेगा, और इसके अलावा अगर मैं देखूं तो संडे का दिन भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो संडे, सैटरडे एंड वेंसडे, ये 3 दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अगर मैं आपके लिए लकी नंबर्स की बात करूं यहाँ पर, तो मुझे नंबर 2 दिख रहा है। नंबर 2 आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा नंबर 5 आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। नंबर 5 के अलावा 2 हो गया, 5 हो गया। इसके अलावा अगर मैं और कुछ नंबर देखने की कोशिश करूं यहाँ पर, तो आपके लिए आता है नंबर 10। 10 को फिर से आप जोड़ेंगे तो आपको 1 रिसीव हो जाएगा। तो 1 भी है और 10 भी है। 1, 2, 5, ये सारे नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे इस पूरे महीने में। अब हम बात करें अगर आपके लिए लकी कलर की, तो आपके लिए जो लकी कलर आ रहा है वो है रेड कलर। और एक कलर मैं आपको और बता देती हूँ, 2 कलर मैं आपको बताऊंगी जो आपके लिए लकी है, और 2 कलर मैं आपको ऐसे बताऊंगी जो आपको अवॉइड करना है, ठीक है, इस मंथ में। तो आपके लिए पहला लकी कलर है रेड और दूसरा लकी कलर है आपके लिए ग्रीन। ये 2 कलर आपके लिए अच्छे रहेंगे इस मंथ में। अब जो कलर आपको अवॉइड करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सो आपको अवॉइड करना है जो एक क्रीम कलर होता है, इसको अवॉइड करिएगा। इसके अलावा जो दूसरा कलर है वो है आपका जो पिंक कलर होता है, डार्क पिंक, मजेंटा पिंक, इस पिंक को अवॉइड करिएगा। तो इन 2 कलर को आप अवॉइड करिएगा। बाकी के कलर आपके लिए अच्छे हैं, बाकी सारे कलर अच्छे हैं, लेकिन ये कलर भी अच्छे हैं जिनको मैं अवॉइड करने को कर रही हूँ, बट स्पेसिफिकली मई में छोड़ दीजिए, बाकी आप कभी भी पहन सकते हो। रेड और ग्रीन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट ज़ोडिएक साइंस की। तो कौन से ज़ोडिएक साइन यहाँ पर आ रहे हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फर्स्ट मैं आपको बताऊं तो जेमिनाई आपके लिए आ रहा है। जेमिनाई ज़ोडिएक साइन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। स्कॉर्पियो का ज़ोडिएक साइन भी इस महीने में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सो जेमिनाई एंड स्कॉर्पियो। एक मैं आपको ज़ोडिएक साइन और बता देती हूँ यहाँ पर, आपके लिए वर्गो ज़ोडिएक साइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये 3 आपके ज़ोडिएक साइन हो गए। सो ग्रुप नंबर 1, ये थी आपके लिए मई मंथ की डिटेल्ड रीडिंग। आई होप इस रीडिंग ने आपको कई सारी बातें बताई होंगी और आपको समझ में आ गया होगा कि आपने क्या करना है। So if you like this video, then hit the like button, subscribe to my channel. If you want personal reading, you can mail me or message me on the Telegram. I'll see you in next video. Take care of yourself and bye bye. Hello and welcome my beautiful group number B. चलिए देखते हैं आपके लिए मई के महीने में क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो मैं इस कार्ड को हटा देती हूँ और सबसे पहले देखेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। तो देखते हैं क्या मैसेज आता है रोमांस ऑरकल कार्ड्स की तरफ से। ग्रुप नंबर बी के लिए मई के महीने में क्या चीज़ें रहने वाली हैं, किन सरप्राइजेस का ये वेट कर सकते हैं और क्या बातें रहेंगी मई के महीने में। हमें सारी ही गाइडेंस चाहिए यहाँ पर। सो आपके लिए फर्स्ट कार्ड है रोमांटिक फीलिंग्स का, और फिर लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। देखते हैं और क्या मैसेज है। तो आपके लिए कार्ड आ रहा है चिल्ड्रन का,
ओके, सो कार्ड यहाँ पर है न्यू लव। ओके, सो न्यू लव ये ग्रुप नंबर ए में भी आ गया था कार्ड, और अब देखिए आपके में भी ये कार्ड आ गया है। सो आई होप कार्ड्स आपको दिख रहे हैं सारे। अब हम यहाँ पर टैरो से देखेंगे इन बात की कंफर्मेशन के लिए कि क्या जो ये कार्ड्स बोल रहे हैं वो सच है कि नहीं। सो ग्रुप नंबर बी के लिए मई के महीने में क्या रहने वाला है? द मैजिशियन, नाइन ऑफ कप्स, द फूल, नाइन ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। एक कार्ड मैं और लूँगी आपके लिए यहाँ से। ओके, सो 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो ग्रुप नंबर बी, आपकी रोमांटिक लाइफ की मैं बात करूं मई के महीने में तो काफ़ी रोमांटिक रहने वाले हैं आप लोग, और रोमांस भरा पूरा रहेगा। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ पार्टीज़, कुछ डिनर हो रहे हैं, कुछ ऐसे जेस्चर हो रहे हैं जहाँ पे रोमांटिक अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जा रहा है। और अगर आप किसी से इन्फैचुएटेड फील कर रहे हो, यानी कि आपको किसी के प्रति कुछ भावना आ रही है कि आपको लगता है वो पर्सन आपके हैं, और या फिर आपको लगता है कि आपको उनसे प्यार हो गया है, तो देर आर हाई पॉसिबिलिटीज़ कि मई के महीने में आप जाकर उन्हें बता देंगे। कोई और भी है जो आपको आकर के अपने दिल की भावनाएं जाहिर कर देंगे। तो यहाँ पर मैं एक्सचेंजेस ऑफ फीलिंग देख रही हूँ, यानी कि एक दूसरे को अपने दिल की बात बताना। तो मई के महीने में जो अब तक दोस्ती चल रही थी वो दोस्ती यहाँ पर प्यार में तब्दील होती हुई दिख रही है। बहुत ही अच्छा ये चीज़ रहने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आई थिंक आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि वो पर्सन आकर मुझे बोल दे, बता दे कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो वो मैनिफेस्टेशन यहाँ पर क्लियरली दिखता है। ओके, वेट आप दोनों ही कर रहे हो कि कौन पहले बताएगा। द फूल का कार्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, तो दोनों के दोनों ही वेट कर रहे हो। और यहाँ पर आप देखिए तो कार्ड आपके लिए लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, यानी कि जो अपनी भावनाओं को आपने कंट्रोल करके रखा है ना इतने दिनों से, इतने महीनों से, उसे खुला छोड़ दीजिए, उसे जाने दीजिए, उसे बहने दीजिए, और इस सिचुएशन को अपने आप सामने आने के लिए छोड़ दीजिए। यानी कि आप बस अब इस चीज़ को नेचुरली सामने आने दीजिए, उन फीलिंग्स को अब एक्सप्रेस हो जाने दीजिए। ये आपके कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ आपको और बातें बताऊंगी। तो आपके जो लव लाइफ है उसमें फैमिली का इन्फ्लुएंस यहाँ पर मुझे दिखता है कि पारिवारिक जीवन में भी जो प्यार मोहब्बत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, और फैमिली का गेट टुगेदर दिखता है, फैमिली का मिलना दिखता है। आपके घर में गेस्ट आ सकते हैं और वो गेस्ट आपके बहुत क्लोज रिलेटिव होंगे, और देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि बहुत सारे आप लोग फ़न और इन्जॉयमेंट करने वाले हो मई के महीने में। एक चीज़ जो मैं और यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस आप लोगों की लाइफ पर मई के महीने में रहेगा किसी नई भावना का, यानी कि नए प्यार का, या फिर एक नया खुमार छाया है, हल्की हल्की सी भावना आ रही है। आपको क्लियर नहीं है कि ये प्यार है कि नहीं है, लेकिन वहाँ पर आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे। तो मई के महीने में बहुत सारे लोगों की लाइफ में, जो लोग अभी तक सिंगल घूम रहे थे, उनके लिए यहाँ पर आ रहा है कि एक नया जेस्चर आपके सामने आएगा एक रोमांटिक पर्सन के रूप में। और ये पर्सन, देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज़ कि ये जो पर्सन होगा वो किसी एयर साइन का होगा, यानी कि जेमिनाई, एक्वेरियस या लिब्रा का हो सकता है ये पर्सन, और वो आकर के आपसे अपने दिल की बात बोल देंगे। तो यहाँ पे मुझे एक्सप्रेशन सबसे ज़्यादा दिखता है आपके स्प्रेड में, आपके लव स्प्रेड में। तो मई के महीने में बातें बता दी जाएंगी, दिल सामने निकाल के रख दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि क्या चल रहा है मन में। नाउ यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि जो भी आर्गुमेंट्स आप लोगों की लव लाइफ में चल रहे थे, जो लोग कपल्स हैं या जो लोग की शादी हो चुकी है, उनके बीच में जो भी झगड़े थे वो काफ़ी हद तक सुलझ जाएंगे, और बैलेंस आप लोग कर ले जाओगे जो भी इश्यूज़ थे। और वो इश्यूज़ अगर पैसे से संबंधित थे तो उसे भी आप लोग सॉर्ट आउट करते हुए मुझे दिख रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। नाउ आपकी फैमिली में जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ गेस्ट आ सकते हैं, तो बच्चों के साथ ये गेस्ट आएंगे और इनके साथ आपका बहुत अच्छा समय व्यतीत होगा, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग घुल मिल के रहने वाले हो, और ये चीज़ भी आपको आपके अंदर एक फैमिली लव को जनरेट करेगी। ठीक है, तो जो पारिवारिक प्यार होता है, फैमिली का लव होता है, आप उस चीज़ को महसूस करोगे मई के महीने में। ओवरऑल ये काफ़ी बढ़िया रहेगा। द फूल यहाँ पर बिगिनिंग के बारे में भी बताता है कि नई शुरुआत है, और वहाँ पर न्यू लव का कार्ड है, तो एक नया शुरुआत आपकी लाइफ में होगा।
ओके, सो जो लोग यहाँ पर अपने पुराने प्यार को छोड़ चुके थे, यानी कि रिलेशनशिप से बाहर आ चुके थे और किसी नई डायरेक्शन में जाना चाहते थे, उनके भी लिए फूल का कार्ड यहाँ पर कह रहे हैं कि नया प्यार का आगमन आपकी लाइफ में हो सकता है। बट द फूल के साथ यहाँ पर एक, अगर ये कार्ड आगे बढ़ने के लिए कहता है तो साथ में एक चेतावनी भी देता है। कहता है कि आगे देखिए, फूल में क्या है, आगे खाई है, तो ये कूदेगा तो, बट आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर एक डॉग है जो कि इसको वार्न कर रहा है कि तुम आगे बहुत ज़्यादा बढ़े तो गिर सकते हो। तो आपके लिए जो सजेशन है वो फूल का यही है और इस डॉग का यही है कि आगे आप बढ़िएगा, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर ही बढ़िएगा। यानी कि नए रिलेशनशिप में जाने से पहले आप धीरे धीरे कदम बढ़ाइएगा, फूंक फूंक करके चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका एक बार हार्ट ब्रेक हो चुका है। तो जिन लोगों का हार्ट ब्रेक हो चुका है, ये बस उनके लिए मैसेज है, सबके लिए अप्लाई नहीं होता है। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती के साथ कह रहा है कि आपकी लव लाइफ बहुत ब्यूटीफुल रहने वाली है और जितने भी इश्यूज़ अपराइज हो रहे थे इमोशंस को लेकर के, एंगर को लेके, फ्रस्ट्रेशन को लेकर के, साइलेंट ट्रीटमेंट को लेकर के, ये जो छोटे लाइफ के फेजेस होते हैं जिनसे हम डेली ट्रीट करते हैं, उनके भी यहाँ पर सॉल्यूशंस निकलेंगे और आप लोगों को एक रास्ता मिल जाएगा। और मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन सबसे ज़्यादा देख रही हूँ, यानी कि आपने जहाँ से एक्सपेक्ट नहीं किया था वहाँ से भी आपको एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, वहाँ से भी आपकी तरफ कुछ कोशिशें की जा रही हैं आपसे मिलने की, आपसे बात करने की। तो ये कनेक्शन मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। ओके, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि आपकी फैमिली में देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि मई के महीने में आपके फादर या आपके बड़े भाई को थोड़ा हिंट मिल जाए कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं। सो इट्स बेटर कि आप खुद ही बता दीजिए, वरना उनको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हिंट मिलेगा। आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी यहाँ पर आपके स्प्रेड से कि आप बहुत ज़्यादा संभल करके चलिए। अगर आप ऐसे पर्सन हो जो कि अपने फैमिली में इतना इजीली डिस्क्लोज नहीं कर सकते या फिर आपकी फैमिली स्ट्रिक्ट है, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आप संभल करके रहिए। आप अगर कहीं बाहर जाते हो, कहीं घूमने जाते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो आप बहुत ही सही जगहों पर जाइएगा और सोच समझ करके जाइएगा और टाइमिंग देख करके जाइएगा और पता करके हर तरीके से तभी बाहर निकलिएगा। क्योंकि कई लोग हैं जो कि आपके पीठ पीछे ना आपके बारे में कुछ बातें ऐसी बोल सकते हैं जिससे आपके फैमिली नाराज़ हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अच्छे तरीके से केयरफुल हो करके कुछ भी करिएगा। ऑल्दो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अगर अपनी फैमिली को बता सकते हो तो आपको वहाँ पर बता देना चाहिए, खुल करके चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स प्रेजेंट है। बट आई नो कि हम इंडिया में रहते हैं तो इतना ईजी नहीं होता है कि अपने पेरेंट्स को जाकर के डायरेक्टली सब कुछ बता दें और उनसे परमिशन लें बाहर जाने की। सो मैं इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि बहुत ही सोच समझ के, टाइमिंग देख करके ही आप बाहर चलिएगा। ओवरऑल आपकी लव लाइफ की बात करूँ, बहुत ही अच्छी लव लाइफ है। सारे ही कार्ड्स आपके पॉजिटिव हैं, मुझे एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं दिखता है, कोई भी नेगेटिव फीलिंग नहीं दिखती है। जो भी चीज़ें काफ़ी टाइम से होल्ड बैक करके रखी हुई थी, रोक करके रखी थी, फाइनली वो सब बाहर आ जाएंगी और सारी बातें बता दी जाएंगी। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपको आपके लव रिलेशनशिप की वजह से फाइनेंशियल इंक्रीमेंट भी मिल रहा है, यानी कि पैसे में भी आपकी वृद्धि हो रही है, क्योंकि यहाँ पर फैमिली का गेट टुगेदर है। तो यहाँ पर फैमिली जो लोग आ रहे हैं आपके घर में, वो आपके लिए काफ़ी गिफ्ट्स वगैरह लेकर के आएंगे। हाँ, आप अपने पार्टनर से भी इस मई के महीने में किसी गिफ्ट की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वो कुछ तो प्लान यहाँ पर कर रहे हैं आप लोगों के लिए। सो ग्रुप नंबर बी, ये आपकी लव रीडिंग थी, बहुत ही बढ़िया। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी, जो भी इश्यूज़ हैं वो सब सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं। आपकी रीडिंग काफ़ी अच्छी है। अब बात करते हैं आपके करियर की। तो करियर में क्या चीज़ें रहने वाली हैं ग्रुप नंबर बी के लिए, देखते हैं क्या मैसेज है कार्ड्स का। ओके, सो यहाँ पर कार्ड आ गया है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं क्या है। ओके, सो यहाँ पर कार्ड है नो दैट टुमारो इज़ टुडे। ओके, प्रोक्रेस्टिनेशन से बचिए ग्रुप नंबर बी। ये जो टालने वाली प्रवृत्ति है ना चीज़ों को कि कल कर लेंगे, कल का परसों कर लेंगे, इससे बचने की कोशिश करिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। आपके मैसेज एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं करियर के मामले में कि ये समझिए कि जिसे आप कल कह रहे हो वो आज ही है और उसकी जिम्मेदारी लीजिए। आप अगर अपने काम से, अपने करियर से बच रहे हो या फिर आप उन्हें जस्टिफाई नहीं कर रहे हो, आप किन्हीं और चीज़ों में बिजी हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो ये समय है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अदरवाइज़ आप बड़ी बड़ी सक्सेस से चूक जाएंगे। ये आपका कार्ड बता रहा है। और फिर ये कार्ड आपके लिए आ रहा है एक्सप्लोर योर टैलेंट्स। यस,
सो अपने अंदर के टैलेंट्स को एक्सप्लोर करिए। जो टाइम आप वेस्ट कर रहे हो कहीं और जगहों पर, कैसे और वेस्ट कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ बातें कर कर के, गॉसिप कर कर के, अगर ऐसे वेस्ट कर रहे हो टाइम, सो इट्स बेटर कि उस टाइम को आप कहीं और यूटिलाइज़ करिए। आपके कार्ड यही सजेस्ट कर रहे हैं। और आपको अगर आपके लाइफ में कोई एग्ज़ाम है जो आप देने वाले हो, या फिर आपके आगे करियर है जो कि आपको बनाना है और आपने सोच कर रखा है कि इस डायरेक्शन में करियर बनाना है, तो आपको अभी से लगना होगा। और ये समझ लीजिए कि आप ये मत कहिए कि मैं नेक्स्ट वीक से शुरू करूँगा, मंडे से शुरू करूँगी। नहीं, ये सब तो बहानेबाजी है, ये नहीं चलेगा। आपको आज से ज़िम्मेदारी लेनी होगी अपनी लाइफ की, अपने करियर की। क्योंकि आप मेरी इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ग्रुप नंबर बी, आपकी लाइफ आपकी है, आपके लाइफ की ज़िम्मेदारी भी आपकी है। कोई आपका करियर नहीं बनाएगा, कोई आपकी लाइफ में सपोर्ट आपको नहीं करेगा जब तक आप खुद को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आपके करियर आपकी ज़िम्मेदारी है, किसी और की नहीं। इसीलिए हर तरीके से अपने करियर पर लग जाइए और हर तरीके से अपने आप को कैपेबल बना लीजिए, सेल्फ डिपेंड बनाइए। चाहे जितनी मेहनत लग जाए आपको इसे करने में, आपको बिल्कुल भी कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। क्योंकि आपका कंफर्ट जोन ना कहीं आपको पीछे ले जा रहा है बाकी लोगों से। और हो सकता है अभी आपको वो चीज़ ठीक लग रही है, बट काफ़ी टाइम के बाद आपको उस चीज़ का रिग्रेट हो। स्पेशली मैं यहाँ पर मैरिड वुमेन को बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी अपने घरेलू जिम्मेदारियों से समय निकाल करके अपने लाइफ में कुछ चीज़ें बढ़ाने की कोशिश करिए। फॉर एग्जांपल, आप इंग्लिश सीख सकते हो, इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हो, या फिर आप कोई छोटी मोटी स्किल सीख सकते हो, या फिर आप चाहे तो आप चैनल ही क्रिएट कर सकते हो। आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय आपको निकालना पड़ेगा अपने लिए। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, गुम मत हो जाइए अपने पति और बच्चों के पीछे पूरी तरीके से। आपकी अपनी भी लाइफ है जिसको आपको अच्छे से आगे लेकर के चलना है। क्योंकि आपका करियर, अगेन मैं बोलूँगी, आपकी जिम्मेदारी है। आपकी जो पर्सनल लाइफ के अलावा भी आपकी एक ज़िंदगी है, उसको बनाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई नहीं आएगा मदद करने, कटु सत्य है, कोई नहीं आएगा आपकी हेल्प करने, आपको खुद उठना पड़ेगा। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आप देख रहे हो, ये कार्ड क्या कह रहा है? जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। यही चीज़ ये कार्ड भी रिपीट कर रहा है कि आप अगर जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो लोग आपके ऊपर जिम्मेदारियां लादते जाएंगे ना। जब तक आप ना कहना नहीं सीखोगे, लोग बोलते जाएंगे, हाँ मेरा ये काम भी कर दो, चलो ये भी देख लो, तुम ये भी देख लो। आपके अंदर की हैबिट में देख रही हूँ ग्रुप नंबर भी, आप जिम्मेदारियां अपने ऊपर ओढ़ना चाहते हो। यानी कि सबकी जिम्मेदारी बुला के आपने अपने ऊपर ले रखी है। स्पेशली जो भी यहाँ पर मैरिड मेल और फीमेल है, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि चलो ये भी मैं कर लेता हूँ, कर लेती हूँ, चलो ये भी मैं कर लेता हूँ, कर लेती हूँ। आपने अपने लिए टाइम छोड़ा ही नहीं है, जहाँ पर आप अपने सेल्फ के लिए कुछ कर सकें। आपका जहाँ इंटरेस्ट है, जहाँ आपके टैलेंट्स हैं, उसको आप एक्सप्लोर कर सकें। हो सकता है आपको सिंगिंग अच्छी लगती हो सकता है आप कुकिंग में बहुत अच्छे हो, तो आप उससे रिलेटेड कुछ कर सकते थे। लेकिन वही है ना कि आपने टाइम नहीं निकाला है। एंड देन सी जजमेंट का कार्ड है, तो बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट यहाँ पर निकलने वाला है मई के महीने में। अगर रिजल्ट अवेटेड था तो रिजल्ट मई के महीने में आ जाएगा। उसके लिए आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है कि रिजल्ट कब तक आएगा, मई के महीने में आएगा। और 3 ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो यस, आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसमें। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोग अपनी सक्सेस के लिए कहीं पर जा रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, यानी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए कहीं बाहर जा रहे हो, ये भी दिखा रहा है आपका कार्ड। करियर में जो लोग अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिए हैं, ज़रूरी है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अपने हाथ में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स बन जाएं, पूरी तरीके से आग लगा देंगे ऐसी कुछ एनर्जी आपके अंदर आ जानी चाहिए। फायर आपको आपके अंदर लानी होगी, वापस से उस पैशन को लाना होगा। एक्सप्लोर योर टैलेंट्स, आपके अंदर के जो भी गुण हैं उसको एक्सप्लोर करना होगा और फिर उसमें आगे बढ़ना है। मई के महीने में आपका सबसे बड़ा टास्क है ये जानना कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, किस चीज़ में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और किस चीज़ में आप अगर करने बैठो उस काम को तो फिर आपको ध्यान नहीं रहता है कितने बज गए, क्या टाइम हो गया, और आपको कोई उसके लिए मॉनिटरी हेल्प करे या ना करे, आपको वो काम करने में बेहद मज़ा आता है। वो कुछ भी हो सकता है, वो बच्चों को कहानियाँ सुनाना भी हो सकता है। क्या बच्चों को कहानियाँ सुनाने से पैसे बनाए जाते हैं? बिल्कुल बनाए जाते हैं। तो फिर अब आपको उस चीज़ के इकोनॉमिक पार्ट पर देखना है। अगर आपको कुकिंग ही करना अच्छा लगता है तो कुकिंग के इकोनॉमिक पार्ट पर देखिए कि मैं खाना बना के पैसा कैसे कमा सकती हूँ, ये आपको देखना है। कौन कौन से ऐसे एरियाज़ है जहाँ पर मैं जा सकती हूँ, क्या चीज़ मुझे सपोर्ट करेगी। तो आपको मैं कह सकती हूँ कि एक अगर गार्बेज है, कूड़ा करकट इकट्ठा है, तो उस कूड़ा करकट के अंदर से आपको अपने लिए मोती निकालना है।
और ये एक टफ टास्क है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है, क्योंकि नामुमकिन होते तो कार्ड आपको सजेस्ट ही नहीं करता। कार्ड आपसे कह रहे हैं कि जिन चीज़ों को आप भूल चुके हो उन पे वापस से जाओ, आपने जिन सपनों को छोड़ दिया है उन्हें शुरू करिए। मई का महीना आपके लिए पूरी तरीके से यही कह रहा है कि वापस से अपने पैशन पर लगो, मोटिवेशन लेकर के आओ अपने अंदर। जिस मोटिवेशन को खो दिया है आप लोगों ने, एकदम से डूब चुके हो ऐसा महसूस होता है करियर में, समय है वापस से बाहर निकलने का। ये भी मैं बताती हूँ कि कोई उठाने नहीं आता है, ना तो कोई संभालने आएगा ना कोई उठाने आएगा जहाँ बात आपके करियर की होगी। ये पूरी तरीके से आपकी जिम्मेदारी है, कार्ड्स यहाँ पर क्लियरली कह रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं आपको और किन शब्दों में बताऊँ। अपनी सक्सेस को लेकर के अश्योर्ड रहिए कि अगर आपने सही डायरेक्शन में मेहनत किया है तो आपको परिणाम ज़रूर मिलेगा। एक चीज़ आपके कार्ड्स और सजेस्ट कर रहे हैं करियर के मामले में कि छोटी अपॉर्चुनिटी ही सही, लेकिन अगर आपको मिलती है तो उठा लीजिएगा, तुरंत ले लीजिएगा, क्योंकि पेज ऑफ कप्स यहाँ पे आपके लिए उसी चीज़ को सजेस्ट कर रहा है कि अगर आपको कोई छोटा अवसर भी मिलता है, कोई छोटी सी चीज़ भी आपको मिलती है जिससे कि आपको लगता है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, मैं मोटिवेट हो सकता हूँ, ज़रूर उस चीज़ को करिएगा आप लोग। करियर को लेकर के जिज्ञासु बनिए। अगर आपने अपने करियर को डॉर्मेंट कर दिया है, समय है वापस से करियर को एक्टिव करने का। आपका करियर मुझे डॉर्मेंट कंडीशन में दिख रहा है, यानी कि आपने साइड लाइन कर दिया है एकदम से कि ठीक है चल रहा है, पढ़ाई है चल रही है, देखेंगे जब एग्ज़ाम आएगा, ठीक है जॉब है ठीक है चल रही है, देखेंगे जब जॉब में कुछ होगा तब। आप बस एज अ रूटीन उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, उसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं कर रहे हो जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाए। समय है मई के महीने में इस चीज़ को एक्सप्लोर करने का कि आप कैसे उन सेम चीज़ को अलग तरीके से कर सकते हैं। ये आपकी करियर की रीडिंग रही है मई के महीने के लिए, तो बहुत ज़रूरी है वापस से जिज्ञासा को जिंदा करना। फाइनली मैं यहाँ पर हेल्थ में देखती हूँ ग्रुप नंबर बी के लिए क्या मैसेज है, मई मंथ में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। ओके, सो कार्ड है यहाँ पर सत्व का, एक कार्ड और लेंगे आपके लिए। ग्रुप नंबर बी के लिए क्या मैसेज है कार्ड्स। सो कार्ड है यहाँ पर शिवा और साथ में यमा। ओके, सो मई के मंथ में ग्रुप नंबर बी आपको बहुत ज़्यादा लिक्विड फूड पर रहना है, यानी कि सबसे ज़्यादा जूस अपनी लाइफस्टाइल में डालिए, शेक्स अपनी लाइफस्टाइल में डालिए और पानी बहुत ज़्यादा आपको इंक्लूड करने की ज़रूरत है। और कोशिश करिएगा कि आप बिना मसालेदार खाना खाएं, और अगर आप यूज़ भी करते हो स्पाइसेस तो बहुत लिमिटेड अमाउंट में करें, क्योंकि आपकी बॉडी मई के मंथ में एक तरीके के आप मान सकते हो कि व्रत की कंडीशन में या फास्ट की कंडीशन में चलना चाहती है, यानी कि वो अपने आप को वापस से रिवाइव करना चाहती। तो अगर आप लगातार उस पर मसाले और ऑयल और ये सब डालते रहोगे तो वो रिवाइव नहीं कर पाएगी। सो मई का जो मंथ है आपकी बॉडी के लिए ओवरऑल ये एक रीजनरेशन या मैं कह सकती हूँ रिवाइवल मंथ रहेगा। तो इसलिए बॉडी में कम से कम मसाला डालिए और ऐसे फूड डालिए जो लिक्विफाइड हो। फॉर एग्जांपल आप खिचड़ी वगैरह खाने की कोशिश करिए, दलिया वगैरह खाने की कोशिश करिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप डांस क्लास ज्वाइन कर लीजिए, आपकी हेल्थ के लिए बेहद अच्छा रहेगा। हायरोफेंट, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो हेल्थ की कंडीशन में इतने कार्ड्स निकल चुके हैं आपके लिए। बचना है आपको ऐसे खाने से जो कि आपको अनहेल्दी फूड की कैटेगरी में आते हैं। पहली चीज़, आप किसी भी कैंड प्रोडक्ट को नहीं खाओगे, यानी कि ऐसा प्रोडक्ट जो कि कैन में आता है आपको उसको बिल्कुल नहीं खाना है। दूसरी चीज़, आपको मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है, आपके कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं। तीसरी चीज़, आपको डांस क्लास ज्वाइन करनी है। आपकी बॉडी कैसे भी, अगर वो फैटी साइड में आती है या फिर थिन साइड में आती है या फिर नॉर्मल बॉडी टाइप में आती है, BMI आपका कैसा है इसको चेक करिए और फिर उसके अकॉर्डिंग डांस क्लासेस, कार्डियो क्लासेस को ज्वाइन करिए, आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा आपकी बात करूं तो सेल्फ ग्रूमिंग पर भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। आप किस तरीके से अपने आप को कैरी करते हो ये भी आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट रहेगा। अब आपके टैरो कार्ड्स के एग्जाम्पल से मैं बताऊं तो हो सकता है कोई एक डिजीज़ जिसको आप समझते थे कि अब तो ये ख़त्म हो गई, मेरी बॉडी में है नहीं, वो वापस से रिअकर हो सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी बॉडी में कुछ ऐसी डिजीज़ है जो कि कभी कभी कुछ कुछ महीने बाद बाहर आती है फिर शांत हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल पैर का ही दर्द मान लेते हैं कि आपको ऐसे पैर का दर्द होता है फिर शांत हो जाता है, फिर होता है फिर शांत हो जाता है, ऐसा अगर कुछ कंटिन्यू चल रहा है सो मई के महीने में आप उसका चेकअप ज़रूर करा लें।
दूसरी चीज़, आपके हेल्थ में एक और चीज़ मैं बताऊंगी कि आपके घर में जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग पर्सन हैं उनकी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। उनके भी बॉडी में फ्लूइड का मात्रा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और आप कंटिन्यूसली उनको भी जूस वगैरह प्रोवाइड कराइए। हायरोफेंट यहाँ पर इस बात को इंडिकेट कर रहा है। नाइट ऑफ कप्स भी अगेन फ्लूइडिटी के बारे में ही बता रहा है कि बॉडी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फ्लूइड सप्लीमेंट्स का जाना। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर कह रहा है कि किसी भी भारी सामान को मत उठाइएगा मई के महीने में। अगर आपको वेस्ट की प्रॉब्लम है, आपको फीट में प्रॉब्लम है, आपको सियाटिका जैसी प्रॉब्लम है, या आपको ऑस्टियोपोरोसिस, या आपको स्पॉन्डिलाइटिस है, या फिर आपको ऑर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपकी बॉडी में है, सो प्लीज़ किसी भी भारी सामान को मत उठाइएगा। हो सकता है आपकी हैबिट हो कि आप अपने हेल्थ कंडीशन को इग्नोर करके काम करते हो, बट मई के महीने में वो चीज़ आपको परेशान कर सकती है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। अब फाइनली मैं आपको बता देती हूँ कि इस मंथ में आपके लिए इम्पॉर्टेंट डेट्स, इम्पॉर्टेंट नंबर्स क्या रहने वाली हैं, आपके लिए कौन सा दिन इम्पॉर्टेंट रहेगा, लकी दिन कौन सा रहेगा, लकी कलर क्या रहेगा, और आपके लिए इम्पॉर्टेंट ज़ोडिएक साइन क्या रहेंगे। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ गया है द एम्परर। ग्रुप नंबर बी के लिए लकी डे, लकी नंबर, लकी कलर और लकी ज़ोडिएक साइन क्या रहेंगी। सो आपके लिए है द डेविल। फिर है यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कार्ड यहाँ पर भी टर्न हुआ है। सो आपके लिए है स्ट्रेंथ। मैं इस कार्ड को यहाँ रखूँगी और मैसेज ले लेते हैं ग्रुप नंबर बी के लिए। ओके, सो यहाँ पर आ चुकी है मदर ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, द वर्ल्ड। एक लास्ट कार्ड और हमें चाहिए। सो यहाँ पर है डॉटर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये रहे आपके सारे ही कार्ड्स। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेज़ की कि कौन से दिन हैं जो आपके लिए लकी रहेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके दिनों की, तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो दिन रहेगा वो रहेगा आपके लिए बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे आपके लिए बहुत खूबसूरत रहेगा। इसके लिए मंगलवार आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा मैं आपके कार्ड्स देखूं तो मुझे यहाँ पर मंडे का दिन भी दिखता है, यानी कि ये 3 दिन आपके लिए बेहद अच्छे रहेंगे। मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे, ये 3 दिन आपके लिए सबसे अच्छे रहेंगे। इसके अलावा मैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आपको नंबर्स बता देती हूँ। तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर रहेगा 8 और 6। एक नंबर मैं आपको और बता देती हूँ जो नंबर रहेगा 4, 8, 6, 4। ये 3 नंबर आपके लिए सबसे अच्छे रहेंगे इस पूरे ही महीने में। बात करते हैं कौन से कलर हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे, रंग कौन सा आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट कलर बन करके आ रहा है वो है येलो कलर। येलो काफ़ी अच्छा रहेगा, अगर आप येलो को बार बार पहनते हो तो बहुत ही अच्छा जाएगा मई के महीने में। दूसरा कलर मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करूँ तो ब्लू कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए मैं इसके साथ आपको ये भी बताती हूँ कि कौन से कलर हैं जो आपको नहीं पहनने हैं, यानी कि मई के महीने में उन कलर को हो सके तो अवॉइड करिएगा। तो देख लेते हैं कि कौन से कलर हैं। तो यहाँ पर जो कलर मैं देख पा रही हूँ वो आ रहा है आपका ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर को पहनने से थोड़ा आप अवॉइड करिएगा। और इसके अलावा दूसरा कलर जो मुझे दिखता है वो है ब्लैक कलर। इन 2 कलर को आप अवॉइड कर सकते हैं, तो करिएगा मई के महीने में। ऐसा बिल्कुल कोई फोर्स नहीं है कि आप बिल्कुल अवॉइड ही कर दीजिए, लेकिन पॉसिबल है तो कर दिएगा। लास्ट में यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट ज़ोडिएक साइंस। तो आपके लिए लियो काफ़ी इंपॉर्टेंट ज़ोडिएक साइन बन करके आ रहा है। और इसके अलावा एरीज़, लियो, एरीज़ और कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, ये 3 ज़ोडिएक साइंस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे इस आने वाले मंथ में। सो ग्रुप नंबर बी, ये थी आपके लिए मंथली रीडिंग आपके मई के महीने के लिए। आई होप इस रीडिंग ने आपको कई सारी बातें बताई होंगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग आप मुझे मेल कर सकते हो, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।